हुए, कितने आतंकवादी गिरफ्तार हुए, ये तक इनको नहीं पता है। लेकिन ये इनको ये ज़रूर पता है कि जो हमारी सेना के अधिकारी है उनका नाम अगर सोफिया कुरैशी है तो वो आतंकवादियों की बहन है। ये इनको कहाँ से पता, किस इंटेलिजेंस ने इनको? कुछ दिन पहले विजय शाह के बयान से, महाराष्ट्र के मंत्री विजय शाह के बयान से आपने देखा होगा कि एक महिला सैनिक जो प्रेस वार्ता में आई उनको आतंकवाद के बहन के नाम से जोड़ दिया गया। सोफिया कुरैशी को जो है आतंकवाद की बहन बताए जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर है कि देखिए लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, विजय शाह के खिलाफ पार्टी और सरकार के स्तर पर कार्रवाई करो। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कर्नल सोफिया जो है देश के लिए जो है यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रही है और जिस तरह से जो है एक तरह से कहा जाए कि इस तरह का शब्द का कहना जो है इनके द्वारा, भाजपा नेता के द्वारा कि आतंकवाद की बहन है सोफिया कुरैशी, ये कहाँ तक उचित है। हालांकि जिस तरह से बोला जा रहा है कि भाजपा नेता ने जो है माफ़ी मांग ली है, लेकिन जो है यहाँ पे जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देखिए कामरेड को लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा बल्कि भाजपा नेता को जो है अपने पद से इस्तीफा जो है दे देना चाहिए। तो लगातार पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है संज्ञान लिया है, क्योंकि बॉर्डर पे लगातार जो है सोफिया जैसी महिला संघर्ष कर रही थी और हिंदुस्तान के लिए जो है जान निछावर करने के लिए तैयार थी। तो क्या कुछ कहा यहाँ पे लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं। सड़कों पे आप उतरे हुए, क्या कुछ कारण है और कई सारे नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मामले को लेकर आए? देखिए, एक तो जो बीजेपी देश भर में नफरत की जो राजनीति कर रही है, जो बीज बोई है, वो कुछ दिन पहले विजय शाह के बयान से, महाराष्ट्र के मंत्री विजय शाह के बयान से आपने देखा होगा कि एक महिला सैनिक जो प्रेस वार्ता में आई उनको आतंकवाद के बहन के नाम से जोड़ दिया गया। ये उनका हकीकत और बीजेपी का असली चेहरा वही है। पूरे देश में जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनका बयान से ये साफ झलका। बाद में वो लोग जो है आके माफ़ी मांग रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि सबसे बड़ा अगर देश को तोड़ने का अगर शख्स है तो वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, जो दिल में छुपा के रखे हैं वो सामने माइक पर आकर के बोलते हैं। इसी के लिए आज उसके खिलाफ हम लोग कि उसको इस्तीफा देना होगा, माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अगर कोई आम आदमी इस तरह से बयान दे देते सेना के खिलाफ, या अगर कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम छात्र नौजवान बयान दे देते उसके ऊपर यूएपीए लग जाता। ये लोग जानते हैं, देश जानती है, लेकिन बीजेपी के होने के नाते उस पर कोई कार्रवाई अब तक ना हुई है, ना हो रही। मांग ये है कि सबसे पहले तो वो इस्तीफा दे और बीजेपी सेंट्रल से उस पर कार्रवाई हो। ये सबसे पहला मांग है हम लोगों का। नज़र आ रहे हैं सभी लोग निकले हैं सड़कों पे, क्या कुछ मतलब अद्भुत स्थिति है कि अभी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोल दिया है, उनके सिफारिश को नकार दिया है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मंत्री का पद तक जाना चाहिए। और ये बहुत छोटी सी बात नहीं, एक्चुअली इनकी मंशा है। जो सोहेल जी बोल रहे थे, ये हमेशा से इसी वैचारिक धारा पे काम करते आए हैं, नफरती चीज़ों को बढ़ाते आए हैं। जब ये हमला भी हुआ, आज तक उस हमले की जिम्मेवारी जो इनकी बनती थी सरकार की, वो आज तक सरकार ने पूरी नहीं की। कौन कौन गिरफ्तार हुए, कितने आतंकवादी गिरफ्तार हुए, ये तक इनको नहीं पता है। लेकिन ये इनको ये ज़रूर पता है कि जो हमारी सेना के अधिकारी है उनका नाम अगर सोफिया कुरैशी है तो वो आतंकवादियों की बहन है। ये इनको कहाँ से पता, किस इंटेलिजेंस ने इनको बताया? तो ये जो इनकी नफरती सोच है, इतनी घटिया सोच है, इसके खिलाफ ही सिर्फ नहीं, पूरा जो भाजपा का सरकार है इसकी जो पूरी सोच है इसी पर टिकी हुई है। आप लाइन से देखिए, इसके ठीक पहले शहीद की पत्नी हिमांशी पे भी ऐसे ही ट्रोलिंग किया जा रहा था। उनको भद्दे भद्दे ट्रोलिंग के बहाने उनके साथ भद्र व्यवहार, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किए जाने की धमकी दी जा रही थी एक शहीद की पत्नी से। फिर ठीक उसके बाद आप देखिए जो सचिव थे हमारे विदेश सचिव, उनके साथ भी जब उन्होंने सीज फायर का मुद्दा उठाया, बात बताया देश को कि हमारे तरफ से, तो उनके भी बेटी के नाम पे ये ट्रोलिंग गैंग जो है किस तरह संभला। तो ये जो सोच है इनकी ना, ये अब इन पे भारी पड़ने लगा है।
क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आप देख लीजिए, अगर आतंकवाद का कोई धर्म होता तब तो फिर ये जो हमारे देश में ही कई तरह से हमले अभी रोज हो रहे हैं कश्मीरियों पे, हाँ, ठेलों पे मुसलमान का नाम पूछ कर उनको मारा जा रहा है उनके ठेलों, तो ये आतंकवाद नहीं है क्या? तो फिर उनको आप धर्म से क्यों नहीं जोड़ रहे? फिर तो जोड़िए। जिस तरह से बोला जा रहा है कि माफ़ी मांग ली है, अरे आप माफ़ी सुने ना उनका, वो माफ़ी मांगने का लहजा आपको लगता है? आप अगर जिम्मेदारी समझते हैं अपनी भाषा की मंत्री के तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। माफ़ी वही होती कि आप इस्तीफा दे देते कि हाँ हमसे गलती हुई, मेरी भाषा बिल्कुल ही अभद्र थी, मैं माफ़ी के बदले इस्तीफा दे देता हूँ। नंदिता भट्टाचार्य, माले, राज्य कमेटी। आज हम सभी यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हुए हैं कि जो कुछ दिन पहले सभी ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है विजय शाह, उन्होंने किस प्रकार से जो हमारे कर्नल है सोफिया कुरैशी उनको आतंकवाद की बहन कहा, और यह देश के लिए शर्मनाक है। इससे पहले अभी देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो शहीद की पत्नी है उनको देशद्रोही कर रही है, तो कभी विदेश सचिव को देश का गद्दार कह रहा है, तो ये देश में चल क्या रहा है? इन्हीं सब बातों को लेकर हम सभी आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि बीजेपी का जो केंद्रीय स्तर पर विजय शाह पर कार्रवाई करे और उन्हें बर्खास्त करें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं या कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर, तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर? हम लोग फिर से उसको हटाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। पूरा परिचय दीजिए। विजय कुमार ऐसा।